दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरी पोती का ध्यान क्यों नहीं रखती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माया बहुत देर से सड़क के किनारे खड़ी सब्जी वाले की बंडी को देख रही थी। वह बहुत ही प्यार से अपनी सब्जियों को पोंछ कर समका रहा था और सजा कर रख रहा था, जैसे एक माँ अपने बच्चों को नहला धुला कर पोंछ कर अच्छे से सजाती है, फिर उनकी नजर उतार देती है। वह सब देख बुझे मन से वह घर आई और धप से सोफे पर बैठ गई और आंखें बंद कर अतीत के गलियारे में पहुंच गई। मम्मा मम्मा मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। खिल खिलाती सहसहाती सारा घर के आंगन में भाग रही थी। बेटा, आप इतनी तेज से मत भागो बेटा, शॉट लग सकती है। मैं अभी दादा दादी को नाश्ता करा कर आई, ठीक है? फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। आप भी आ जाओ, कुछ खा लो या दूध पी लो। कहकर काम में लग गई। सास ससुर को नाश्ता करा दिया, तभी दादी जी की परम मित्र आ गई तो दादी जी ने फरमान सुना दिया, बहू चाय नाश्ता लेकर आ। आधे घंटे बीत गया, फिर भी वह सारा के पास नहीं जा पाई। दादी जी तुलसी माला ले भगवान के सामने बैठकर राम नाम भजने लगी, साथ ही साथ अपनी बहू को भी खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, काम से जी सुराने में तो उस्ताद है मेरी बहू। जब देखो बेटी बेटी करती रहती हैं, राम 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 भजने लगी। दादाजी अखबार लेकर अपने मित्र मंडली के साथ बाहर चले गए। पति मयोदय तो 7:30 सुबह ही निकल जाते थे, क्योंकि ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे। उनका घर शहर से थोड़ा अंदर था, किसी से कोई मदद नहीं मिलती थी। माया की प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर ने ज्यादा आराम करने के लिए बोला था, लेकिन उसके सास ने कहा, ये सब डॉक्टर के संचले हैं। जच्चा काम करे तो बच्चा स्वस्थ जन्मे हैं। हमारे समय में तो ना डॉक्टर था ना उसके संचले। कहकर राम नाम भजने चली गई। बड़ी मुश्किलों से सारा का जन्म हुआ। उसके पैदा होते ही उसके सास ससुर ने मोह बना लिया। कहने लगे, बेटा हो जाता तो अच्छा था। माया के पति ने कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये हमारी पहली संतान है, इससे उतना ही प्यार मिलेगा जितना उसका हक है। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और सारा 1.5 साल की हो गई। एक बार माया के सास को अपने मायके जाना था, वहां भूमि पूजन था। उस दिन तो उन्होंने सुबह से ही पूरा घर अपने सर पर उठा रखा था। बहू ये कर वो कर, मेरे भैया को मटरी पसंद है, पैक कर दे। और हाँ, मनोज ने जो कलाकंद लाया है वह
भी पैक कर दे, मेरे कपड़े निकाल दे और पानी गर्म कर दे। नहा कर तैयार हो जाती हूँ, भैया आते ही होंगे। सहनशील माया ने उनके नहाने का पानी गर्म कर आंगन में रख दिया। उसकी सास वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा, जा मेरे कपड़े निकाल कर यहाँ दे दे। वह सारा को उठाकर ले जा रही थी, तभी उन्होंने कहा, इसे यहीं छोड़ दे, खेल तो रही है, बस तुझे बहाना चाहिए काम ना करने के। माया ने कहा, माँ जी ये गर्म पानी है, बस इसलिए। उन्होंने कहा, जा तू कपड़े निकाल, मैं देख लेती हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, बहन तैयार हुई या नहीं? माया की सास मन में ही बुदबुदाई, लगता है भैया आ गए। वह सारा को वहीं छोड़ बाहर की ओर दरवाजा खोलने चली गई। माया भी दरवाजा खोलने ही गई थी, पर अपनी सास को वहां देखकर सोचने लगी, ये यहाँ है तो सारा के पास कौन है? वह जैसे ही आंगन की तरफ भागी, जोर से रोने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर विमला जी और मामा जी भी वहां आ गए। सारा ने गर्म पानी अपने ऊपर गिरा लिया था। माँ जी, आप सारा को छोड़कर क्यों गई? अरे तू अपनी लापरवाही का मटका मेरे ऊपर मत फोड़। देखा ना भैया, यही सब होता है इस घर में मेरे साथ। मामा जी ने कहा, अभी ये सब छोड़ो, इसे अस्पताल लेकर चलो। हाथ और कमर के नीचे का भाग बुरी तरह से जल गया था और सारा बेहोश पड़ी थी। 1.5 साल की सारा 1 हफ्ते अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। घर के सभी सदस्य माया को लाफर वह माँ कहने लगे। आस पास के लोगों की बातों ने भी आग में घी डालने का काम किया। कैसी औरत है, ऐसा भी क्या काम जो फूल जैसी बच्ची का ध्यान भी न रख सके। लापरवाही की हद होती है। सबकी बातें सुनकर उसके पति ने माया से कहा, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं रह पाओगी। कहकर वहां से चला गया। बेचारी माया निरुत्तर निशब्द जड़ हो गई थी। आंखों से आंसू भी बहने बंद हो गए थे। सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। वह भगवान के सामने मिन्नतें कर रही थी, भगवान मेरी उम्र मेरी सारा को दे दो। कितनी तकलीफ होती होगी उसे सोचकर वह मन ही मन कांप जाती थी। उसकी प्रार्थना काम आई और सारा खतरे से बाहर हो गई। माया ने भगवान को धन्यवाद किया। मम्मा सो गई क्या? मुझे भूख लगी है। उसने आंखें खोला तो 5 साल की सारा खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सारा की दादी आई और कहने लगी, सारा चल बाहर, मैदान में मदारी वाला आया है। उसका हाथ पकड़ उसे मदारी दिखाने जाने लगी। माया ने कहा, रहने दीजिए माँ जी, 5 साल पहले भी सारा को मैंने आपके भरोसे ही छोड़ा था और मैं लापरवाह माँ बन गई। हो सकता है मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मेरी बच्ची के लिए कभी नहीं। उसने सारा का हाथ पकड़ा और मदारी का खेल दिखाने चली गई।
दोस्तों, अक्सर घरों में देखने को मिलता है कि औरतें शायद जितना भी अच्छा कर ले पर छोटी सी गलती उनके अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है और उन्हें लापरवाह नाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।